अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 केपीके बुक मैथ्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पिछला कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं, तभी आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 4.3 के स्टार्ट से हम लोग क्रिटिकल वैल्यू, कनकेव अप, कनकेव डाउन, मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस को पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, हम लोग दोबारा से ये समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहले अगर मैं बच्चों क्रिटिकल वैल्यू की बात करूं, तो क्रिटिकल वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें जो फंक्शन गिवन होता था हम लोग उसका ले लेते थे फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, यानी क्रिटिकल वैल्यू को फाइंड करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल्स टू हमारे पास होता था जीरो। यानी जो भी फंक्शन गिवन होता था उसका हम लोग सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते थे, उसके बाद इक्वल्स टू जीरो हमारे पास, मतलब उस तरह से हमारे पास एक्स की वैल्यू दो आ जाती थी। एक फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे आ रही है 1 एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, और दूसरी अगर मेरे पास आ रही है 5। चलें एक नेगेटिव ले लेते हैं, -1 एक वैल्यू आ रही है और दूसरी 5 आ रही है। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, जो मेरे पास फंक्शन गिवन था उसका मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया। फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से मेरे पास जो है वो मैंने मतलब मिड टर्म या फिर कॉमन लेते हुए या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए आप लोगों के पास एक्स की दो वैल्यूज आ जाएंगी। एक फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक्स की आ रही है -1 और दूसरी एक्स की वैल्यू मेरे पास आ रही है 5। ठीक है, उसके आगे क्रिटिकल वैल्यू के आगे वाला जो कॉन्सेप्ट था वो हमारे पास था इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। उसको हम लोग कैसे फाइंड करते थे, जो मेरे पास दो अदद एक्स की वैल्यूज आई हैं, एक -1 और एक 5, उसको मैं एक नंबर लाइन में शो कर लेती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास -1 है और यहाँ पे कहीं जाके मेरे पास 5 बन रहा है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते थे कि जो एक्स की वैल्यू आती थी उसको एक नंबर लाइन में शो करते थे। और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एक्स की वैल्यू आई है -1, तो मैं क्या करूँगी, -1 से पीछे जितने भी वैल्यूज़ है, जैसे -2, -3, -4, -5 अप टू सोन, जितनी भी वैल्यूज़ है उसमें से कोई एक वैल्यू मैंने सेलेक्ट करनी है। मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव का जो आंसर आया था उसमें मैंने पुट करनी है। अगर मेरे पास एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो फिर मेरे पास फंक्शन जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, या आप लोग राइजिंग का वर्ड यूज़ कर लें या इंक्रीजिंग का वर्ड यूज़ कर लें। फॉर एग्जाम्पल एक्स की वैल्यू मेरे पास आ रही है 5। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मैं -1 से पीछे कोई भी एक वैल्यू को सिलेक्ट करते हुए, फॉर एग्जाम्पल मैं एक्स इक्वल्स टू -3 को फर्स्ट डेरिवेटिव के आंसर में पुट करती हूँ, तो मेरे पास उसका आंसर आ जाता है 5 आ जाता है। तो 5 इज़ ग्रेटर देन 0 ना, तो फिर मेरे पास फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग बनेगा। तो यहाँ पे -1 से पीछे जितने भी नंबर्स हैं उसके साथ मेरे पास आंसर जो है वो इंक्रीजिंग आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे शो कर देना इंक्रीजिंग। अब मैंने क्या करना है कि -1 एंड 5 के दरमियान में कोई भी एक वैल्यू को सिलेक्ट करते हुए उसके साथ मैंने चेक करना है कि क्या मेरे पास यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है कि डिक्रीजिंग आ रहा है। उसी तरह से -1 एंड 5 के दरमियान में कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट कर लें, 0 सेलेक्ट कर लें, फर्स्ट डेरिवेटिव के आंसर में पुट करें। अगर तो मेरे पास एक्स से बड़ी वैल्यू आएगी तो फिर मेरे पास फंक्शन इंक्रीजिंग है, और अगर एक्स से छोटी वैल्यू मेरे पास आएगी तो फिर फंक्शन डिक्रीजिंग है, या फंक्शन क्या है, फॉलिंग फंक्शन है। ये फॉलिंग का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और डिक्रीजिंग का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अब मेरे पास मैंने यहाँ पे 0 पुट किया, फर्स्ट डेरिवेटिव के आंसर में मैंने 0 पुट करते हुए जहाँ जहाँ पे मतलब एक्स आ रहा था उसकी जगह मैंने 0 पुट किया, तो मेरे पास उसके साथ आंसर क्या आ रहा है, -2 आ रहा है फॉर एग्जांपल। तो -2 इज़ लेस देन 0 ना, तो फिर मेरे पास फंक्शन बनेगा डिक्रीजिंग। अब ज़रूरी नहीं है आप लोग 0 ही पुट करें, आप लोग इनके दरमियान में कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट करते हुए इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव के आंसर में पुट करेंगे, आपको वो डिक्रीजिंग ही शो करेगा। ठीक है, तो मतलब हमारे पास -1 एंड 5 की रेंज में जितने भी एक्स की वैल्यू कोई भी हम लोग पुट करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव के आंसर में, वो हमारे पास डिक्रीजिंग ही शो करेगा। उसी तरह से हम लोगों ने 5 से आगे जितने भी नंबर है उसमें से कोई भी एक सिलेक्ट करना है नंबर, फर्स्ट डेरिवेटिव के आंसर में पुट करना है। अगर तो मेरे पास 0 से बड़ी वैल्यू आती है तो फिर तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, और 0 से अगर छोटी वैल्यू आती है तो फिर फंक्शन डिक्रीजिंग है। उससे आगे हम लोगों ने पढ़ा था मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, रिलेटिव मैक्सिमा एंड रिलेटिव मिनिमा। उसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं कि हम लोगों ने फंक्शन का ले लेना है 2 दफ़ा डेरिवेटिव। ठीक है, यानी सेकंड डेरिवेटिव तक हम लोगों ने फंक्शन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव तक सॉल्व करने के बाद उसी से आगे कंटिन्यू करते हुए सेकंड डेरिवेटिव तक आप लोगों ने उसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, फिर अगर तो आप लोगों के पास क्वेश्चन में एक्स की वैल्यूज़ गिवन है, दो वैल्यूज़ गिवन होती हैं एक्स की। ठीक है, अगर तो आपके पास क्वेश्चन में एक्स की दो वैल्यूज़ गिवन है, फिर तो आप लोगों ने मतलब ज़रूरी नहीं है दो ही वैल्यूज़ गिवन हो, एक भी आपके पास गिवन हो सकती है। आप लोगों ने क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव के आंसर में जहाँ जहाँ पे एक्स आएगा वो वाली जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होगी एक्स की, वो पुट करते हुए आप लोगों ने देख लेना है। अगर आप लोगों के पास फंक्शन का आंसर 0 से बड़ा आता है, ठीक है, तो फिर आप लोगों के पास रिलेटिव मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे उल्टा है, मतलब अगर तो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो फिर मेरे पास रिलेटिव मिनिमा है, और अगर मेरे पास फंक्शन की वैल्यू 0 से छोटी आती है तो फिर मेरे पास रिलेटिव मैक्सिमा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू गिवन थी 5। ठीक है,
तो मैंने सेकंड डेरिवेटिव तक फंक्शन को सॉल्व कर लिया, फिर जहाँ जहाँ पे मेरे पास x आ रहा था उसकी जगह मैंने 5 पुट किया। मेरे 5 पुट करते हुए मेरे पास उसका आंसर आ रहा था, टोटल जो पूरा सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आ रहा था, वो आ रहा था 10, ठीक है। एंड 10 इज़ ग्रेटर देन 0 ना, तो फिर मेरे पास रिलेटिव मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और उसी तरह से अगर मैंने 5 पुट किया है फंक्शन में, सॉरी सेकंड डेरिवेटिव के आंसर में, और उस तरह मेरे पास आंसर -10 आ रहा है, तो -10 इज़ लेस देन 0 ना, तो फिर मेरे पास रिलेटिव मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इसी तरह से कनकेव अप एंड कनकेव डाउन का कॉन्सेप्ट था। रिलेटिव मैंने आपको बताया था कनकेव अप एंड कनकेव डाउन के लिए पहले आपको रिलेटिव मिनिमा या रिलेटिव मैक्सिमा को फाइंड करना होगा। कनकेव मिनिमा में हमारे पास रिलेटिव मिनिमा में हमारे पास कनकेव अप होता है, ठीक है, एंड रिलेटिव मैक्सिमा में हमारे पास कनकेव डाउन होता है, ठीक है। रिलेटिव मिनिमा में हमारे पास कनकेव अप होता है एंड रिलेटिव मैक्सिमा में हमारे पास कनकेव डाउन होता है, ठीक है। अपनी आसानी के लिए इस तरह से याद कर लेना, देखें इसकी, देखें यहाँ पे ये टच हो रहा है, तो मतलब ये जो इसकी पीक है वो डाउनवर्ड टच हो रही है, तो मतलब ये हमारे पास है कनकेव अप, ठीक है। मतलब मिनिमम इसकी पीक जहाँ पे टच कर रही है वो मिनिमम है और ये कनकेव अप है, ठीक है। उसी तरह से कनकेव डाउन के लिए देखें ये इसकी जो पीक है वो मैक्सिमम टच कर रही है और ये कनकेव डाउन है, इस तरह से कर लें, ठीक है। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट था। अभी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। लेकिन ये जो है वो कुछ इन क्वेश्चंस में इनमें से कॉन्सेप्ट यूज़ होगा और कुछ नहीं होगा, लेकिन मैंने आपको रिकैप दे दिया। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, सपोज एफ ऑफ एक्स इज अ डिफरेंशियल फंक्शन विद द डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अच्छा एफ डैश ऑफ एक्स यानी फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, x-1 होल स्क्वायर, x-2, x-4, x+5 होल पावर 4। Find all critical value of f of x and determine whether each corresponds to a relative maximum, a relative minimum or neither, ठीक है। और फिर बी पार्ट की तरफ आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो हम लोगों ने क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने आपको क्या बताया था, क्रिटिकल वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन गिवन होता है हम लोग उसका ले लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव। लेकिन यहाँ पे जो है वो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो वो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मतलब अब मैं यहाँ से कंटिन्यू कर सकती हूँ, यानी डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल्स टू 0, और उस तरह से फिर मैं आगे एक्स की वैल्यूज़ निकाल लूँगी, ठीक है। यानी मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, ये मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ x-1 होल स्क्वायर, x-2, x-4, x+5 होल पावर 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्योंकि मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ये, ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास x की कितनी वैल्यूज निकलेंगी, 1 2 3 4, ठीक है। मतलब मैं लिख सकती हूँ क्या, x-1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, x-2 इक्वल्स टू 0, x-4 इक्वल्स टू 0 एंड x+5 होल पावर 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। मतलब ये सब को अलग अलग से मैंने 0 के इक्वल लिख दिया, ठीक है। मतलब इसको अलग से 0 के इक्वल, इसको अलग से, इसको और इसको, ठीक है। मतलब ये आपस में टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, उनको मैं अलग करके लिख सकती हूँ, ठीक है। अब अगर मुझे इस स्क्वायर को ख़त्म करना है तो मुझे दोनों तरफ लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट, ठीक है। इस तरफ भी लिया स्क्वायर रूट, इस तरफ भी लिया स्क्वायर रूट, ठीक है। ये वाला जो स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा एंड स्क्वायर रूट 0 मेरे पास 0 ही आएगा, ठीक है। यानी x-1 इक्वल्स टू 0, x-1 है दूसरी तरफ जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। यानी एक x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1 आ गई। दूसरे x की निकाल लेते हैं, -2 है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो मेरे पास +2 हो जाएगा। दूसरे x की भी वैल्यू निकाल ली, तीसरे x की निकाल लेते हैं, यानी x-4 है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तीसरे x की भी निकाल ली, फोर्थ x की हम लोग कैसे निकालेंगे, होल पावर 4 है, ठीक है। अब मुझे पता है, देखें अगर मेरे पास है फॉर एग्जाम्पल x+1 की होल पावर स्क्वायर लगा हुआ है, तो मुझे पता है स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मुझे लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट, और मैं स्क्वायर रूट लेफ्ट साइड पे भी लूँगी और राइट साइड पे भी। फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 है तो उसको भी मैं स्क्वायर रूट अप्लाई करूँगी, ठीक है। और स्क्वायर रूट की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है, 1/2 होती है। उसी तरह से मेरे पास यहाँ पे पावर 4 है, इस पावर 4 को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगी, 1/4 को लेफ्ट साइड पर भी मल्टीप्लाई करूँगी पावर में, और 1/4 को पावर में राइट साइड पर भी अप्लाई करूँगी, ठीक है। सो दैट ये वाला जो 4 है डिवाइड फॉर्म में एंड ये मल्टीप्लाई फॉर्म में कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है, ठीक है। तो मैं जो हूँ वो x+5 पावर 4 है, लेफ्ट साइड पे भी 1/4 को मल्टीप्लाई करवा रही हूँ पावर में, और राइट साइड पे भी 1/4 को पावर में मल्टीप्लाई करवा रही हूँ। ये वाला जो 4 है ये इस 4 के साथ कैंसिल आउट एंड 0 पावर 1/4 भी 0 ही आएगा, यानी x+5 इक्वल्स टू 0। +5 है, दूसरी तरफ जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और चौथे x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -5 आ गई। 1 2 4 एंड -5 मेरे पास वैल्यूज़ आ रही हैं इसकी, ठीक हो गया। अच्छा जी, क्रिटिकल वैल्यू वाला मसला तो हम लोगों ने ख़त्म कर दिया, क्रिटिकल वैल्यूज़ निकाल ली, ठीक है। मतलब एक्स की 4 अदद हम लोगों ने वैल्यूज़ निकाल ली, ठीक है। उससे आगे बढ़ते हैं। उससे आगे हमें बोला हुआ है एंड डिटरमिन वेदर ईच कॉरेस्पॉन्ड टू रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम और नाइदर,
ठीक है। तो रिलेटिव मैक्सिमम एंड रिलेटिव मिनिमम के लिए हम लोग क्या चीज़ करते हैं फाइंड, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके लिए हमें लेना पड़ता है फंक्शन का 2 दफ़ा डेरिवेटिव, यानी सेकंड डेरिवेटिव तक उसको सॉल्व करना होता है। यानी हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आया उसी से आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग सेकंड डेरिवेटिव तक उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे कि रिलेटिव मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है या रिलेटिव मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक हो गया। अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, ये मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का जो आंसर, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव का जो आंसर था वो उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, रिलेटिव मिनिमा और रिलेटिव मैक्सिमा को फाइंड करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव तक इसको सॉल्व करना होगा। यानी सेकंड डेरिवेटिव के लिए उसी तरह से डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड पे भी और डी बाई डी एक्स राइट साइड पे भी। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे मैं इसको एफ डबल डैश ऑफ एक्स से शो कर रही हूँ, जो कि सेकंड डेरिवेटिव को शो करता है। यानी आप लोगों ने लेफ्ट साइड पे भी डी बाई डी एक्स ले लेना है और राइट साइड पे भी डी बाई डी एक्स ले लेना है। लेफ्ट साइड पे मैंने इसको एफ डबल डैश ऑफ एक्स से शो कर दिया, जबकि राइट साइड पे मैं इसको लिख रही हूँ डी बाई डी एक्स और आगे x माइनस 1 होल स्क्वायर, x माइनस 2, x माइनस 4, x प्लस 5 होल पावर 4। ठीक है, अब देखिए मेरे पास डेरिवेटिव मैं लेना चाह रही हूँ, लेकिन अंदर मेरे पास 4 अदद वैल्यूज़ आपस में हो रही हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, मल्टीप्लाई हो रही है, मुझे तो पता है कि जब दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो और उसका डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे होते हैं जब, तो हम लोग उसका उस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो 4 वैल्यूज़ हैं, अब क्या मैं चारों पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करूँगी? जी हाँ, हम लोग हर टर्म पे अब प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट रूल हम लोग कैसे अप्लाई करते थे, मतलब जिस टर्म पे हम लोगों ने डेरिवेटिव अप्लाई करना होता था सिर्फ उसको लिखते थे, बाकी सब टर्म्स को ऐसे लिखते थे। ठीक है, तो इसमें भी हम लोगों ने वही काम करना है। यानी मैं लिख रही हूँ इसको एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अब सबसे पहले मैं डेरिवेटिव लेना चाहूँगी एक्स प्लस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर का, बाकी सब टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी। यानी हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। सबसे पहले इसकी बारी है, बाकी सब टर्म्स को आप लोग एज इट इज़ लिखते हैं। ठीक है, बाकियों की भी बारी आएगी, लेकिन सबसे पहले इसकी। ठीक है, अब चूंकि ये बहुत लंबा होगा, आप कंफ्यूज ना हो, इस वजह से सेकंड वाली का जो है वो मैं नेक्स्ट नीचे वाली लाइन में लिख रही हूँ। ठीक है, अब पहले वाली का जिसका मैं पहले डेरिवेटिव ले चुकी हूँ वो टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, और अब मैंने सेकंड वाली पे अप्लाई करना है डेरिवेटिव। ठीक है, यानी सेकंड वाले मेरे पास क्या है एक्स माइनस 2, इस पर मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूँगी, बाकी तीनों टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी। ठीक है, अब जो तीसरी वाले है उसमें थर्ड लाइन पे मैं इसको लिख रही हूँ। ठीक है, अब मतलब दो टर्म्स जिनका मैं पहले डेरिवेटिव ले चुकी हूँ वो टर्म एज इट इज़ आ जाएंगी, यानी एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2 एंड अब डेरिवेटिव ऑफ थर्ड टर्म दैट इज एक्स माइनस 4। ठीक है, एंड तीसरी चौथी वाली टर्म भी एज इट इज़ आ जाएगी। अब लास्ट वाली टर्म पे यानी पहली तीन एज इट इज़ आ जाएंगी, और सॉरी यहाँ पे माइनस, हाँ माइनस ही है। ठीक है, एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस 5 होल पावर 4। ठीक है, ठीक है, अब मजीद आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यानी एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव, देखें डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर आ रहा है, तो मतलब हमें पहले यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करना पड़ेगा। पावर रूल क्या कहता है कि जो मेरे पास पावर है वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे, यानी सेम ब्रैकेट यूज़ करेंगे। डेरिवेटिव लेने के बाद मेरे पास पावर में 2 से एक नंबर कम आ जाएगा, यानी 1। यहाँ तक खत्म नहीं हुआ, डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज एक्स माइनस 1। ठीक है, आगे वाली टर्म सारी एज इट इज आ जाएंगी। ठीक है, प्लस अब इस पे आते हैं, यानी एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस 2 मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई करें। डेरिवेटिव ऑफ एक्स मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2, 2 इज कांस्टेंट एंड कांस्टेंट्स का डेरिवेटिव होता है 0, एंड आगे वाला एक्स माइनस 4 एज इट इज़, एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर भी एज इट इज़। प्लस अब नीचे वाली टर्म पे आते हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2 एज इट इज़, डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई करें। डेरिवेटिव ऑफ एक्स मेरे पास 1 आता है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ 4, 4 इज कांस्टेंट एंड कांस्टेंट्स का डेरिवेटिव होता है 0, एंड एक्स प्लस 5 होल पावर 4। ठीक है, प्लस यहाँ पे उसी तरह से एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 4 एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस 5 होल पावर 4। होल पावर 4 आ रहा है, तो मतलब पहले हम लोग यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल का कहता है कि जो मेरे पास पावर है 4 वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे, मतलब सेम ब्रैकेट यूज़ करेंगे। डेरिवेटिव लेने के बाद मेरे पास पावर में 4 से एक नंबर कम आ जाएगा, यानी 3। यहाँ तक खत्म नहीं हुआ, डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज एक्स प्लस 5। ठीक है, अब ये हो जाएगा मेरे पास एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे बेशक आप लोग इसको मल्टीप्लाई करवा लें 2 को, या फिर एज इट इज़ लिखा रहने दें। ठीक है, डेरिवेटिव डायरेक्ट अप्लाई करें। डेरिवेटिव ऑफ एक्स मेरे पास 1 के इक्वल आता है, एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। ठीक है, एंड आगे वाला एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 4, एक्स प्लस 5 होल पावर 4, प्लस अब मैं एक की लाइन में लिख रही हूँ। ठीक है, अब टर्म्स कम हो गई हैं, ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, 1 माइनस 0 मेरे पास 1 आएगा, 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास सेम यही चीज़ आ जाएगी। उसके बाद एक्स माइनस 4, एक्स प्लस 5 होल पावर 4। ठीक है, प्लस
यहाँ पे देखें एक्स माइनस वन होल स्क्वायर एक्स माइनस टू, 1 माइनस 0 मेरे पास 1 आएगा, 1 जब इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास सेम यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। प्लस उसी तरह से एक्स माइनस वन होल स्क्वायर एक्स माइनस टू एक्स माइनस फोर, यहाँ पे 4 इंटू एक्स प्लस 5 होल पावर 3 एज इट इज़ लिखा रहने दें, ठीक है। एंड डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई करें, डेरिवेटिव ऑफ एक्स मेरे पास 1 आएगा एंड डेरिवेटिव ऑफ 5 मेरे पास क्या आएगा 0 आएगा, 1 प्लस 0 मेरे पास 1 आएगा एंड 1 जब इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास सेम यही चीज़ आ जाएगी, ठीक हो गया। ये आ गया बच्चों अब मेरे पास सेकंड डेरिवेटिव का आंसर। अच्छा यहाँ पे देखिए 1 माइनस 0 मेरे पास 1 होगा, 1 जब इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास सेम यही चीज़ आ जाएगी, इससे कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये बेसिकली मेरे पास आ गया है अब सेकंड डेरिवेटिव का आंसर, ठीक है। अब मैंने ये सेकंड डेरिवेटिव क्यों मतलब सेकंड डेरिवेटिव तक फाइंड किया, सो दैट मैं यहाँ से रिलेटिव मिनिमा एंड रिलेटिव मैक्सिमा को फाइंड कर सकूँ, ठीक है। मतलब मैंने क्या करना है, जो मैंने पीछे x की 4 वैल्यूज़ निकाली हैं वो मैंने बारी बारी करके इसमें पुट करनी है। पहली वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, x की 1 आई थी, ठीक है। सबसे पहले मैं x की जगह इसमें सब में 1 पुट करूँगी, ठीक है। उसके साथ जो मेरे पास एक स्पेसिफिक आंसर आएगा, अगर तो वो 0 से बड़ा आता है तो फिर मेरे पास रिलेटिव मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, और अगर 0 से छोटा आता है तो फिर रिलेटिव मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं x की वैल्यू क्या पुट कर रही हूँ, 1 पुट कर रही हूँ। जो क्रिटिकल वैल्यू आई थी ना, x की 4 मैंने निकाली थी, 1 2 4 एंड -5, तो वो बारी बारी हम लोगों ने पुट करके देखना है। सबसे पहले मैं x1 पुट कर रही हूँ, यानी जहाँ जहाँ पे मेरे पास x है उसकी जगह मैं क्या पुट करूँगी, 1 पुट करूँगी। 1 माइनस 1 ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, 1 माइनस 0 मेरे पास 1 होगा, 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास सेम यही चीज़ आ जाएगी। x की जगह 1 माइनस 2 1 माइनस 4 1 प्लस 5 होल पावर 4 प्लस 1 माइनस 1 होल स्क्वायर 1 माइनस 4 1 प्लस 5 होल पावर 4 प्लस 1 माइनस 1 होल स्क्वायर 1 माइनस 2 1 प्लस 5 होल पावर 4 प्लस 1 माइनस 1 होल स्क्वायर 1 माइनस 2 1 माइनस 4 एंड फिर 1 प्लस 5 होल पावर क्यूब, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे नोट करें तो 1 माइनस 1 मेरे पास क्या होगा, 0 होगा, और 0 के साथ मुझे पता है कोई भी टर्म मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो मेरे पास 0 हो जाती है टर्म्स, ठीक है। तो ये सारी टर्म जो है वो मेरे पास हो जाएगी 0। तो क्या इस पूरे की जगह मैं लिख सकती हूँ 0, ठीक है। मतलब 1 माइनस 1 मेरे पास 0 होगा ना, 0 के साथ चूंकि सब टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे तो वो सब टर्म्स भी हो जाएंगी 0। प्लस यहाँ पे भी देखें 1 माइनस 1 मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा, 0 के साथ जब ये अगेन टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे तो मेरे पास ये भी 0 हो जाएंगी। प्लस अगेन यहाँ पे देखें 1 माइनस 1 मेरे पास हो जाएगा 0, और 0 के साथ जब ये टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा 0। प्लस अगेन यहाँ पे भी 1 माइनस 1 0 होगा, जब 0 के साथ ये टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे तो 0 आ जाएगा। तो 0 प्लस 0 मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी f डबल डैश ऑफ 1, जब x की जगह मैंने 1 पुट किया तो उसके साथ मेरे पास आंसर क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, ठीक है। मतलब देखें अब ना ये 0 जो वैल्यू मेरे पास आ रही है वो 0 से बड़ी है और ना 0 से छोटी है, यानी एग्जैक्ट 0 आ रही है। तो ना ये मेरे पास रिलेटिव मिनिमा है और ना मेरे पास ये रिलेटिव मैक्सिमा है, ठीक है। अब मैंने क्या पुट करके देखना है, अब मैंने नेक्स्ट वैल्यू क्या थी x की 2, ठीक है। अब मैंने x की जगह पुट करके देखना है 2, यानी जहाँ जहाँ पे x आएगा उसकी जगह मैंने 2 पुट करके देखना है, यानी 2 x की जगह मैं 2 पुट कर रही हूँ। x की जगह 2 माइनस 2 2 माइनस 4 2 प्लस 5 होल पावर 4 प्लस 2 माइनस 1 होल स्क्वायर 2 माइनस 4 एक्स 2 प्लस 5 होल पावर 4 प्लस 2 minus 1 whole square 2 minus 2 2 plus 5 whole power 4 plus 2 minus 1 whole square 2 minus 2 2 minus 4 and then 4 2 plus 5 whole power 3, ठीक है। अब अगेन देखें 2 माइनस 2 मतलब मेरे पास हो जाएगा 0, और 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास ये सब कुछ टर्म हो जाएगी 0। प्लस यहाँ पे 0 नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे कोई 2 वाली टर्म नहीं आ रही, 2 माइनस 2 वाली टर्म नहीं आ रही। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 माइनस 1 मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, एंड 1 का स्क्वायर मेरे पास 1 ही हो जाएगा, ठीक है। एंड 2 माइनस 4 मेरे पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, एंड 2 प्लस 5 मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। एंड ये पावर 4 प्लस देखें यहाँ पे भी 2 माइनस 2 वाली टर्म है, 0 हो जाएगा, 0 के साथ जब ये टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे तो ये भी 0 हो जाएगी। प्लस यहाँ पे भी 2 माइनस 2 मेरे पास 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होंगे टर्म्स तो मेरे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास अब डबल डैश ऑफ 2 इक्वल्स टू 0 प्लस दिस, मेरे पास यही सिंपल टर्म रह जाएगी, यानी 7 पावर 4 मेरे पास क्या आंसर आता है। अच्छा जी, 7 पावर 4 मेरे पास क्या आंसर आता है, 2401, ठीक है। एंड 1 इंटू माइनस 2 मेरे पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। -2 इंटू दिस मेरे पास क्या आंसर आता है, -4802, ठीक है। एंड दिस इज द आंसर। एंड देखें -4802 मेरे पास 0 से छोटा है, ठीक है। तो फिर मेरे पास क्या एग्जिस्ट करेगा, रिलेटिव मिनिमा या रिलेटिव मैक्सिमा, रिलेटिव मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, या रिलेटिव मैक्सिमम लिख दें, ठीक है।
अब मैंने x की तीसरी वैल्यू पुट करनी है यानी 4। अच्छा जी, अब अगली हम लोगों ने वैल्यू क्या पुट करनी है, 4 पुट करनी है, ठीक है। यानी जहाँ जहाँ पे मेरे पास x है उसकी जगह मैंने 4 पुट करना है, यानी 2 इंटू 4 माइनस 1, 4 माइनस 2, 4 माइनस 4, 4 प्लस 5 होल पावर 4 प्लस 4 माइनस 1 होल स्क्वायर, 4 माइनस 4, 4 प्लस 5 होल पावर 4 प्लस 4 minus 1 whole square, 4 minus 2, 4 plus 5 whole power 4 plus 4 minus 1 whole square, 4 minus 2, 4 minus 4, 4 into 4 plus 5 whole cube, ठीक है। तो देखिए अब डबल डैश ऑफ 4 इक्वल्स टू, देखिए 4 माइनस 4 ये टर्म सब टर्म हो जाएगी जीरो, क्योंकि इसमें 4 माइनस 4 जीरो आता है, जीरो के साथ कोई भी टर्म मल्टीप्लाई हो जीरो आ जाएगा, प्लस यहाँ पे भी 4 माइनस 4 जीरो हो जाएगा, सब टर्म हो जाएगी जीरो। यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई टर्म सब्ट्रैक्ट नहीं होकर जीरो हो रही, ठीक है। तो 4 माइनस 1 मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, एंड इसका आ जाएगा स्क्वायर, एंड देन 4 माइनस 2 मेरे पास क्या आ जाएगा 2, 4 प्लस 5 मेरे पास क्या आ जाएगा 9 और इसके पावर 4, ठीक है। प्लस यहाँ पे भी देखें 4 माइनस 4 हो जाएगा जीरो, सब टर्म हो जाएगी जीरो, ठीक है। अब डबल डैश ऑफ 4 इक्वल्स टू, जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3 का स्क्वायर होता है 9 इंटू 2 इंटू 9 की पावर 4, 6561, ठीक है। सब टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आंसर आता है 118098, एंड 118098 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो ना, तो फिर हमारे पास रिलेटिव क्या एग्जिस्ट करेगा, मिनिमा या मैक्सिमा, रिलेटिव मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, या रिलेटिव मिनिमम लिखते हैं आप लोग, ठीक है। अब जो x की वैल्यू है जो हम लोगों ने क्रिटिकल वैल्यू में फाइंड की थी, क्या फाइंड की थी, -5 फाइंड की थी, तो मैंने सेकंड डेरिवेटिव के आंसर में x की जगह 5 पुट करना है, ठीक है, सॉरी -5 पुट करना है। 2 इंटू एक्स की जगह -5 -1 -5 -2 -5 -4 -5 प्लस 5 होल पावर 4 प्लस -5 -1 होल स्क्वायर -5 -4 -5 प्लस 5 होल पावर 4 प्लस -5 -1 -5 -2 -5 प्लस 5 होल पावर 4 प्लस -5 -1 होल स्क्वायर -5 -2 -5 -4 एंड देन 4 इंटू -5 प्लस 5 होल क्यूब, ठीक है। हैव डबल डैश ऑफ -5 इक्वल्स टू, देखें -5 प्लस 5 मेरे पास हो जाएगा जीरो, जीरो के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास जीरो हो जाएगा इस सब टर्म, ठीक है। प्लस यहाँ पे भी देखें -5 प्लस 5 हो जाएगा, ये भी जीरो, अगेन देखिए -5 प्लस 5 ये भी हो जाएगा मेरे पास जीरो, ठीक है, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये जीरो हो जाएगा। -5 प्लस, तो जब यहाँ पे जीरो आ रहा है तो ना हमारे पास रिलेटिव मिनिमा एग्जिस्ट करेगा और ना रिलेटिव मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हमारे पास आंसर ही जीरो आ रहा है, ठीक है। तो ये था हमारे पास ए पार्ट, आसान क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो बस हम लोगों ने ये लंबे चौड़े डेरिवेटिव्स करने थे, बाकी क्रिटिकल वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, सेकंड डेरिवेटिव तक उसको सॉल्व करना था, और फिर वो जो चार हम लोगों ने वैल्यूज़ निकाली थी क्रिटिकल वैल्यूज़, बस वो हम लोगों ने उसमें पुट करते हुए बताना था, ठीक है। रिलेटिव मिनिमम और रिलेटिव मैक्सिमा कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है ए पार्ट में, ठीक है। अच्छा जी, अब पार्ट बी पे आते हैं, वो बोल रहे हैं कि सपोज एफ ऑफ एक्स इज़ अ डिफरेंशियल फंक्शन विद डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 1 x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये अब हमें फर्स्ट डेरिवेटिव का ही आंसर दिया हुआ है जो कि ये है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, सेकंड पार्ट को भी बिल्कुल इस तरह से सॉल्व होगा, इसमें भी हमने रिलेटिव मिनिमा और रिलेटिव मैक्सिमा को बताना है। अच्छा जी, बी पार्ट हमारे पास ये है, ठीक है। अब फर्स्टली हमें क्या फाइंड करना होगा, क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करनी होगी मैक्सिमा और मिनिमा को फाइंड करने के लिए, सो दैट जब हम लोग सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करें तो फिर उसमें वही वैल्यूज़ को पुट करते हुए हम लोग बताएं कि रिलेटिव मिनिमा कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है और रिलेटिव मैक्सिमा। फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर दिया हुआ है, अगर ना दिया होता, सिंपल फंक्शन दिया होता, तो पहले हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव का दिया हुआ है, तो अब हम लोग क्रिटिकल वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो क्रिटिकल वैल्यू हमें क्या कहती है कि फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट, ऐसे। और मुझे पता है ज़ीरो के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो मेरे पास क्या आंसर आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है, ये पूरा हो जाएगा ज़ीरो। अब मैं क्या लिख सकती हूँ, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू ज़ीरो एंड एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। ये हो जाएगा 2x माइनस 1 है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, x 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एक x की वैल्यू आ गई 1/2, दूसरा x की निकाल लेते हैं, +3 है, राइट साइड पे जाएगा तो -3 हो जाएगा, दूसरा x की भी वैल्यू निकाल ली जो कि आ रही है -3, ठीक है। अब रिलेटिव मिनिमा और मैक्सिमा को मतलब फाइंड करने के लिए हमें फंक्शन का लेना होगा सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव कैसे लेंगे,
उसी तरह से डेरिवेटिव लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। ठीक है। तो अपनी आसानी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें पहले नॉमिनेटर वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो दैट हमारे पास जब हम लोग सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई करें तो हमारे पास नॉमिनेटर में एक टर्म हो और सिंपल एक डिनोमिनेटर में टर्म हो। हम लोग क्वोशिएंट रूल अप्लाई करके कर लें, या फिर इसको ऊपर ले जाके पावर रूल अप्लाई कर लें। ठीक है, अब नहीं, प्रोडक्ट एंड पावर रूल अप्लाई कर लें। ठीक है, तो पहले हम नॉमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 2x इंटू एक्स मेरे पास क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। 2x इंटू 3 क्या हो जाएगा, 2 3 ज़र 6x। -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। -1 इंटू 3 मेरे पास क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर 6x माइनस x मेरे पास क्या आ जाएगा, +5x -3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो है वो आप लोग डेरिवेटिव लेते हुए, यानी दोनों तरफ डेरिवेटिव लेते हुए इसको मज़ीद सॉल्व कर लें। यानी उसी तरह से मैं d/dx लेफ्ट साइड पे भी और d/dx राइट साइड पे भी अप्लाई करूँगी। लेफ्ट साइड पे मैं इसको डबल डैश ऑफ x से शो कर रही हूँ, जो कि सेकंड डेरिवेटिव को शो करता है, जबकि राइट साइड पे मैं इसको d/dx की फॉर्म में लिख रही हूँ। 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर। मेरे लिए ज़्यादा आसान है कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन टूल अप्लाई करूँ। क्वेश्चन टूल क्या कहता है कि सबसे पहले मैंने डेरिवेटिव ले लेना है नॉमिनेटर वाली टर्म, यानी 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, एंड साथ डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, लेकिन डेरिवेटिव सिर्फ नॉमिनेटर वाली टर्म पे अप्लाई करेंगे। अब आ जाएगा माइनस, अब जिसका मैं पहले डेरिवेटिव ले चुकी हूँ वो टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, और डेरिवेटिव अब अप्लाई होगा किस पे, डिनोमिनेटर वाली टर्म पे, यानी x माइनस 1 होल स्क्वायर पे, डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला है कि डिनोमिनेटर वाली टर्म पे आ जाएगा स्क्वायर, पहले से स्क्वायर था, अब मजीद जो फॉर्मूले वाला स्क्वायर था वो हम लोग ने यहाँ पे लिखा है। एफ डबल डैश ऑफ x इक्वल्स टू डेरिवेटिव अप्लाई करें, डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर क्या होगा, 2 इज कांस्टेंट एंड कांस्टेंट्स पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता, ये 2 एज इट इज आ जाएगा, लेकिन इसको जीरो नहीं बनाना क्योंकि ये वेरिएबल के साथ आ रहा है। डेरिवेटिव ऑफ 2x मेरे पास क्या आता है, सॉरी x स्क्वायर मेरे पास क्या आता है, 2x। ठीक है, यानी पावर रूल अगेन अप्लाई होगा, जो पावर है वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज करेंगे। डेरिवेटिव लेने के बाद मेरे पास पावर में 2 से एक नंबर कम आ जाएगा, यानी 1 डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज x, तो डेरिवेटिव ऑफ x मेरे पास 1 के इक्वल आएगा, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास सेम यही चीज़ आ जाएगी। प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5x, 5 इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट्स को हम लोग एज इट इज लिख देंगे, डेरिवेटिव सिर्फ वेरिएबल्स पे अप्लाई होता है। डेरिवेटिव ऑफ x मेरे पास 1 आता है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ 3 इज कांस्टेंट एंड कांस्टेंट्स का डेरिवेटिव होता है 0। ठीक है, एंड आगे वाला x माइनस 1 होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, -2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 एज इट इज आ जाएगा। डेरिवेटिव यहाँ पे अप्लाई करें, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर आ रहा है, तो मतलब पहले पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल क्या कहता है कि जो मेरे पास पावर है वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे, यानी x माइनस 1 सेम यूज़ करेंगे। पावर में मेरे पास 2 से एक नंबर कम आ जाएगा, यानी 1 डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज x माइनस 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय अब आ जाएगा x माइनस 1। देखिए यहाँ पे मेरे पास जो पावर्स है वो मल्टीप्लाई होगी, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एफ डबल डैश ऑफ x इक्वल्स टू 2 2 ज़ार 4x प्लस 5 1 ज़ार 5। ठीक है, माइनस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे देखें 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, एंड यहाँ पे देखें 2 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा। डेरिवेटिव डायरेक्ट अप्लाई करें, डेरिवेटिव ऑफ x मेरे पास 1 के इक्वल आएगा, एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0, तो 1 माइनस 0 मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास सेम ही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल पावर 4। ठीक है, यहाँ तक भी बहुत है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने आगे सिंपल वैल्यूज़ पुट करनी है, x की जगह जहाँ जहाँ पे आएगा वैल्यू सिंपल पुट कर देंगे, तो मज़ीद सॉल्व करने की आगे ज़रूरत नहीं है। ये आ गया मेरे पास सेकेंड डेरिवेटिव का आंसर। अब जो मैंने पीछे 2 क्रिटिकल वैल्यूज़ निकाली थी, एक मेरे पास आ रही थी, क्या आ रही थी पीछे, 1/2 एंड -3, वो मैंने बारी बारी उनमें पुट करके देखना है। सबसे पहले तो मैं 1/2 पुट करके देखूंगी। ठीक है, यानी x की जगह जहाँ जहाँ पे x आएगा उसकी जगह मैंने 1/2 पुट करना है। x की जगह 1/2 प्लस 5, x की जगह 1/2 माइनस 1 होल स्क्वायर, माइनस 2 x की जगह 1/2 होल स्क्वायर प्लस 5 x की जगह 1/2 माइनस 3, देन 2 x की जगह मैं 1/2 पुट करूँगी माइनस 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय x की जगह 1/2 माइनस 1 होल पावर 4। ठीक है, ये हो जाएगा डबल डैश ऑफ 1/2 इक्वल्स टू, मतलब देखें यहाँ पे 2 1 ज़ार एंड 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार क्या हो जाएगा 2 प्लस 5। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले, 1/2 माइनस 1 मेरे पास क्या आंसर आता है, माइनस 1/2 आता है। ठीक है, होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस यहाँ पे देखें 2 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस ये हो जाएगा 5/2 माइनस 3, एंड ये हो जाएगा मेरे पास 2 इंटू 1/2 माइनस 1 मेरे पास क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा मेरे पास 1/2 माइनस 1 मेरे पास क्या आ जाएगा, -1/2 होल पावर 4। ठीक है,
डायरेक्ट बेशक कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पे तो मतलब इतना कोई स्टेप्स की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेटर के थ्रू आंसर निकाल लें। इनको मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा था, 7/4 आ रहा था, ठीक है। माइनस, अब इन सबको आप लोग कैलकुलेटर के थ्रू डायरेक्ट सॉल्व करें। यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे मेरे पास 0 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय -1/2 होल पावर 4 मेरे पास क्या आंसर आता है, 1/16, ठीक है। -0 आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो f डबल डैश ऑफ 1/2 इक्वल्स टू 7/4 डिवाइडेड बाय 1/16, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 28 आता है। एंड 28 इज़ ग्रेटर देन 0 ना, तो फिर हमारे पास रिलेटिव क्या एग्जिस्ट करेगा, रिलेटिव मिनिमा या रिलेटिव मैक्सिमा, रिलेटिव मिनिमम एग्जिस्ट करेगा, या रिलेटिव मिनिमा लिख दें या रिलेटिव मिनिमम लिख दें, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो x इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे, -3 पुट करेंगे, जो दूसरा क्रिटिकल वैल्यू आई थी, ठीक है। अब मैंने सेकेंड डेरिवेटिव के आंसर में जहाँ पे मेरे पास x आएगा उसकी जगह मैंने क्या पुट करना है, -3 पुट करना है, ठीक है। यानी 4x की जगह मैं -3 पुट करूँगी, +5 x की जगह -3 -1 होल स्क्वायर, माइनस x की जगह मैं पुट करूँगी -3 होल स्क्वायर, +5x की जगह -3 -3 इंटू मेरे पास क्या आ जाएगा 2, x की जगह -3 -1 एंड ये डिवाइडेड बाय x की जगह -3 -1 होल पावर 4। f डबल डैश ऑफ -3 इक्वल्स टू 4 इंटू -3 मेरे पास क्या आता है, -12 + 5 -3 -1 -4 पावर 2 माइनस, देखिए नेगेटिव साइन ब्रैकेट में है, पावर इवन है, जब भी नेगेटिव साइन ब्रैकेट में हो, पावर इवन हो, तो हमारे पास नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, 9 इंटू 2 की मेरे पास क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 3 5 सर हो जाएगा 15 -3 एंड ये भी मेरे पास हो जाएगा -3 -1 मेरे पास क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -4 इंटू 2 मेरे पास क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय -3 -1 मेरे पास क्या आ जाएगा, -4 होल पावर 4। एफ डबल डैश ऑफ -3 इक्वल्स टू, डायरेक्ट कैलकुलेटर के थ्रू आंसर निकालें, यहाँ पे लिखे, इनको सॉल्व किया तो मेरे पास -1/2 आंसर आ रहा है। एंड यहाँ पे देखिए 18 -15 -3 0 आ जाएगा, 0 के साथ जब -8 मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय -4 होल पावर 4, 256 आंसर आता है। माइनस साइन नहीं लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव साइन ब्रैकेट में हो, जब भी पावर इवन हो तो हमारे पास नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है। -1/2 -0 लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइड बाय 256, तो -1/2 डिवाइडेड बाय 256 करें तो क्या आंसर आता है, -7/16, ठीक है। एंड -7/16 इज लेस देन 0 ना, तो फिर मेरे पास रिलेटिव क्या एग्जिस्ट करेगा, रिलेटिव मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया। x की दो क्रिटिकल वैल्यूज आ रही थी, एक आ रही थी 1/2 एंड दूसरी आ रही थी -3, दोनों के साथ हम लोगों ने चेक किया, मेरे पास आंसर जो है वो एक के साथ रिलेटिव मिनिमम आ रहा है और दूसरे के साथ रिलेटिव मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है। होप्स तो आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, अ कंपनी हैज़ फाउंड थ्रू एक्सपीरियंस दैट इंक्रीजिंग इट एडवर्टाइजिंग ऑल्सो इंक्रीजेज सेल्स अप टू अ पॉइंट। द कंपनी बिलीव्स दैट द मैथमेटिकल मॉडल कनेक्टिंग प्रॉफिट इन $100 of P of X and expenditures on advertising in thousands of dollars exists, P of X equals to 80 + 108x minus x cube। और दो पार्ट्स हमें यहाँ पे गिवन है, ए पार्ट है फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग दैट लीड्स टू मैक्सिमम प्रॉफिट एंड दूसरा है हमें मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखिए ए पार्ट में गिवन है कि मैक्सिमम प्रॉफिट हमें फाइंड करना है, तो मैक्सिमम और मिनिमम वाला ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें फंक्शन सिंपल गिवन है उसका हमें 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। उसके बाद जो एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में तो नहीं गिवन, वो भी हमें खुद ही निकालनी पड़ेगी क्रिटिकल वैल्यू के थ्रू, तो वो हम लोगों ने पुट करते हुए मैक्सिमम या मिनिमम जो भी होगा वो हम लोगों ने बताना है, ठीक है। तो जो फंक्शन हमें गिवन है वो क्या गिवन है, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 80 + 108x माइनस एक्स क्यूब, ये गिवन है, ठीक है। मुझे इसका लेना है सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, यानी डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड पे भी और डी बाई डी एक्स राइट साइड पे भी। राइट लेफ्ट साइड पे मैं इसको अब डैश ऑफ एक्स से शो कर रही हूँ जो कि फर्स्ट डेरिवेटिव को शो करता है, जो कि राइट साइड पे मैं इसको डी बाई डी एक्स की फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा पी डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई करें, डेरिवेटिव ऑफ 80 कॉन्स्टेंट एंड कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 108x मेरे पास क्या आएगा, 108 आएगा, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ x मेरे पास हो जाएगा, मतलब ऐसे लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इसका डेरिवेटिव दे देंगे माइनस उसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 108 डेरिवेटिव ऑफ एक्स मेरे पास 1 आएगा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब मेरे पास क्या आता है, जो पावर है वो कांस्टेंट बन जाती है, सेम वेरिएबल यूज करते हैं। डेरिवेटिव देने के बाद मेरे पास पावर में 3 से एक नंबर कम आ जाएगा, यानी 2 डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज एक्स। ये हो जाएगा पी डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 108 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 108 आ जाएगा, माइनस
-3 इंटू एक्स स्क्वायर, मेरे पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स मेरे पास 1 आ जाएगा, 1 जब एक्स साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास सेम यही चीज़ आ जाएगी, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर मेरे पास आ गया है ये। ठीक है, अब मुझे x की वैल्यूज़ भी खुद इधर फाइंड करनी है, सो दैट जब आगे मैं सेकंड डेरिवेटिव तक इसको सॉल्व करूँ उसके बाद मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए वो वैल्यूज़ पुट करनी है ना, जो x की जो भी मैं फाइंड करने वाली हूँ। तो x की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, बाय यूजिंग क्रिटिकल वैल्यू, मतलब क्रिटिकल वैल्यू के थ्रू हम लोग उसको फाइंड करते हैं। कैसे, मतलब मुझे पता है कि f डैश ऑफ x, सॉरी p डैश ऑफ x को मैं इक्वल टू 0 लिख सकती हूँ। ठीक है, फिर यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकालनी है, ये हो जाएगा मेरे पास -3x स्क्वायर इक्वल टू 108 है, जब राइट साइड पे जाएगा तो -108 हो जाएगा, माइनस माइनस साइन सामने सामने से कैंसिल आउट हो गए, 3x स्क्वायर इक्वल टू 108, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ऐसे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 108 डिवाइडेड बाई 3 क्या आंसर आता है 36। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे सिंपल x की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर की तो वैल्यू नहीं चाहिए, तो क्या करूँगी, स्क्वायर को खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं एंड स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर लेते हैं, और सिर्फ एक तरफ नहीं लेते, दोनों तरफ लेते हैं। ये जो सा स्क्वायर था स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो गया एंड स्क्वायर रूट 36 मेरे पास सिक्स आंसर आता है, यानी x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 6 आ गई। ठीक है, अब मैक्सिमम प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए, मैक्सिमा को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन का लेना पड़ेगा, फंक्शन को सेकंड डेरिवेटिव तक सॉल्व करना होगा। ठीक है, ये मेरे पास आ गया था फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर। ठीक है, ये अब सेकंड डेरिवेटिव के लिए यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी मैं लिख सकती हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर क्या आया था, p डैश ऑफ x इक्वल्स टू 108 माइनस 3x स्क्वायर, ये फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आया था। सेकंड डेरिवेटिव के लिए यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी उस तरह से डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड पे भी और डी बाई डी एक्स राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड पे मैं इसको p डबल डैश ऑफ x से शो कर रही हूँ, जो कि सेकंड डेरिवेटिव को शो करता है, और राइट साइड पे मैं इसको डी बाई डी एक्स की फॉर्म में लिख रही हूँ। ठीक है, p डबल डैश ऑफ x इक्वल्स टू डेरिवेटिव डायरेक्ट अप्लाई करें, डेरिवेटिव ऑफ 108 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, माइनस डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा 3 कांस्टेंट, इसको डेरिवेटिव से पहले करके लिख दें, क्योंकि डेरिवेटिव से हम लोग अप्लाई करते हैं वेरिएबल्स पे। p डबल डैश ऑफ x इक्वल्स टू 0 लिखने की जरूरत नहीं है, -3 डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर मेरे पास क्या आता है, पावर रूल अप्लाई करेंगे, जो पावर है वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज करेंगे, डेरिवेटिव लेने के बाद मेरे पास पावर में 2 से एक नंबर कम आ जाएगा, यानी 1 डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज x, p डबल डैश ऑफ x इक्वल्स टू -3 इंटू देखें 2x डेरिवेटिव ऑफ x मेरे पास 1 के इक्वल आएगा, 1 जब इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास सेम यही चीज़ आ जाएगी, -3 इंटू 2 मेरे पास क्या हो जाएगा, -6x हो जाएगा, यानी ये मेरे पास आ गया सेकंड डेरिवेटिव का आंसर। अब हमें ए पॉइंट फाइंड करने के लिए, मैक्सिमम को फाइंड करने के लिए हमने जो x की वैल्यू निकाली है, ये वाली क्रिटिकल वैल्यू वाली, वो हम लोगों ने यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, यानी मैं क्या पुट कर सकती हूँ, x इक्वल टू 6। ठीक है, मतलब जहाँ जहाँ पे मेरे पास x आएगा उसकी जगह मैंने पुट करना है 6 को। ठीक है, 6 इंटू 6 मेरे पास क्या आंसर आता है 36 आता है, एंड ये नेगेटिव साइन भी साथ आएगा, एंड -36 इज लेस देन 0 ना, तो फिर मेरे पास क्या एग्जिस्ट करेगा, रिलेटिव मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ओह सॉरी, रिलेटिव मिनिमम नहीं, रिलेटिव मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा। मिनिमम तब करता है जब 0 से बड़ी वैल्यू आती है, 0 से छोटी वैल्यू आई है, इस वजह से रिलेटिव मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये तो आ गया मेरे पास ए पार्ट का आंसर। बी पार्ट में वो क्या बोल रहे हैं कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है। ठीक है, तो बच्चों जब भी मैक्सिमम प्रॉफिट का क्वेश्चन आप लोगों के पास आए तो आप लोगों ने क्या करना है, इन्हीं वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन में आएगा मैक्सिमम प्रॉफिट का, अगर आपको इन्हीं प्रॉफिट वगैरह में से क्वेश्चन आए तो आपको ये अगर मैक्सिमम या मिनिमम प्रॉफिट का क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों ने क्या करना है कि जो आप लोगों ने क्रिटिकल वैल्यू यानी एक्स की जो वैल्यू निकाली है, जो कि आपके पास यहाँ पे क्या आ रही है 6 आ रही है, आप लोगों ने इसको जो क्वेश्चन मेन फंक्शन गिवन है उसमें आप लोगों ने सिंपली इसको पुट कर देना है, क्योंकि हम लोग वहीं से फाइंड कर सकते हैं ना मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, क्या करना है, मैक्सिमम या मिनिमम प्रॉफिट के लिए आप लोगों ने जो एक्स की वैल्यू निकाली होगी वो आप लोगों ने क्वेश्चन में जो क्वेश्चन का जो मेन फंक्शन गिवन होगा आपको उसमें आप लोगों ने पुट कर देना है। बेसिकली सिंपल अल्फाज में कहूँ तो क्वेश्चन में पुट कर देना है, तो आपके पास उसी का मेन प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो एक्स की वैल्यू है वो क्या है 6 है, मतलब जो मैंने निकाली थी 108, एक्स की जगह 6 पुट करूँगी, -6 एक्स की जगह 6 पुट करूँगी, पी ऑफ 6 इक्वल्स टू 80 प्लस 108 इंटू 6 मेरे पास क्या आंसर आता है 648 माइनस 6 का क्यूब 216। ठीक है, इनको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करें, ये आ रहा है मेरे पास 512। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट मेरे पास क्या आ रहा है $512 का, 512, और आपको क्वेश्चन में $100 का यूनिट गिवन है, इस वजह से आप लोग $100 लिखेंगे एंड पे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, द टोटल प्रॉफिट पी ऑफ एक्स इन $1000 फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स 100,000 ऑफ ऑटोमोबाइल टायर्स इज अप्रॉक्सीमेटेड बाय पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू -x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 120x माइनस 400, एंड एक्स की जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है वो होगी 3 के इक्वल या 3 से बड़ी और 15 से छोटी या 15। ठीक है,
फाइंड द नंबर ऑफ 100,000 ऑफ टायर दैट मस्ट बी सोल्ड टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे उसी तरह से पिछले क्वेश्चन की तरह हमें मैक्सिमम फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें फंक्शन का लेना पड़ेगा दो सेकंड डेरिवेटिव, उसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, और फिर जो एक्स की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, क्वेश्चन में तो नहीं गिवन, खुद ही हमें फाइंड करनी होगी। कैसे फाइंड करेंगे? क्रिटिकल वैल्यू के थ्रू फाइंड करेंगे। ठीक है, और फिर उसको सेकंड डेरिवेटिव के आंसर में पुट करते हुए हम लोगों ने बताना है कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। ठीक है, मैक्सिमा ही होगा। बाकी फिर हम लोगों ने उसका जो प्रॉफिट है वो बताना है, कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट बताएंगे या मिनिमम प्रॉफिट। जो एक्स की वैल्यू आती है उसको हम लोग मेन फंक्शन में पुट करते हैं इसमें, तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है, मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास मेन फंक्शन गिवन है, तो सबसे पहले हम लोग उसका लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए मैं लेफ्ट साइड पे इसको एफ डैश ऑफ एक्स से शो कर रही हूँ, जो कि फर्स्ट डेरिवेटिव को शो करता है, जो कि राइट साइड पे मैं इसको एफ डी बाई डी एक्स की फॉर्म में लिख रही हूँ। माइनस एक्स क्यूब प्लस 9x² प्लस 120x माइनस 400। ठीक है, पी डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, मेरे पास क्या आएगा? डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई करें, माइनस पावर रूल अप्लाई होगा, जो पावर है वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे। अब मेरे पास डेरिवेटिव लेने के बाद पावर में 3 से एक नंबर कम आ जाएगा, यानी 2 डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स मेरे पास 1 के इक्वल आएगा, 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास सेम यही चीज़ आ जाएगी। प्लस डेरिवेटिव ऑफ 9x², मेरे पास क्या आता है? 9 इज कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट को डेरिवेटिव से पहले करके लिखेंगे ऐसे करके। ठीक है, और ये आ जाएगा x²। ठीक है, मतलब 9 इज कॉन्स्टेंट था ना, तो कॉन्स्टेंट को मैंने डेरिवेटिव से पहले करके लिखा, डेरिवेटिव से वेरिएबल पे अप्लाई करते हैं। उसी तरह से 120 डेरिवेटिव से पहले करके लिखेंगे, डेरिवेटिव से वेरिएबल पे अप्लाई करेंगे। माइनस डेरिवेटिव ऑफ 400 इज कॉन्स्टेंट एंड कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। पी डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस 3x² प्लस 9 डेरिवेटिव ऑफ x² मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है? पावर रूल होगा, जो पावर है वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे। डेरिवेटिव लेने के बाद मेरे पास पावर में 2 से एक नंबर कम आ जाएगा, यानी 1 डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स मेरे पास 1 के इक्वल आता है। प्लस 120 डेरिवेटिव ऑफ एक्स मेरे पास 1 के इक्वल आता है। माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है। पी डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस 3x² प्लस 9 इंटू 2 मेरे पास क्या आ जाएगा? 18x प्लस 120। ये आ गया मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर। ठीक है, अब मुझे यहाँ से x की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो क्रिटिकल वैल्यू के थ्रू फाइंड करेंगे, यानी क्रिटिकल वैल्यू में हम लोग के पास फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू 0। तो मैं क्या लिख सकती हूँ? माइनस 3x² प्लस 18x प्लस 120 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखें यहाँ पे भी मेरे पास 3 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 120 है, तीनों जो है वो 3 के टेबल में जाते हैं, तो मैं 3 कॉमन लेते हुए दूसरी तरफ उसको ले जाऊँगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से ले रही हूँ 3 को कॉमन, अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा? माइनस x² प्लस 6x प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? 40 इक्वल टू 0। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। मुझे पता है 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो मेरे पास क्या आंसर आता है? 0 आ जाएगा। इसकी मिड-टर्म लेंगे, कैसे लेंगे? कोई ऐसे दो नंबर्स को यहाँ पे हम लोगों ने ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाना है, जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाने से मेरे पास दरमियान वाला नंबर आए और उनको मल्टीप्लाई करवाने से मेरे पास लास्ट नंबर आए। ठीक है, तो 4 10s आर मेरे पास आता है 40। ठीक है, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, माइनस x², मैं यहाँ पे लिख रही हूँ प्लस 10x माइनस 4x। ठीक है, 10x माइनस 4x मेरे पास 6x आ जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करने से मेरे पास 40 आ रहा है। ठीक है, इक्वल्स टू 0। यहाँ से मेरे पास मैं यहाँ से x को कॉमन ले लेती हूँ, अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा? माइनस अच्छा, नेगेटिव साइन को भी बाहर आप लोग कॉमन ले लें। ठीक है, सो दैट हमारे पास वहाँ पे भी सेम टर्म्स आ जाए। ठीक है, तो माइनस एक्स को मैं यहाँ से कॉमन ले रही हूँ, अंदर मेरे पास एक्स आ जाएगा प्लस 10। ठीक है, उसी तरह से माइनस 4 को मैं कॉमन ले रही हूँ, अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा? एक्स माइनस 10। ठीक है, इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन को हम लोगों ने जब बाहर कॉमन लिया तो अंदर मेरे पास नेगेटिव साइन आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास x माइनस 10, मेरे पास यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो मैंने एक दफ़ा कॉमन करके लिख दिया, और पीछे मेरे पास आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, इक्वल्स टू 0। समझ में आया ना मैंने कैसे मिड टर्म ली है? अब मेरे पास यहाँ से x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक तो आ जाएगा x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, और दूसरा क्या आ जाएगा? माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा x माइनस 10 है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 10 हो जाएगा। एक x की वैल्यू आ गई 10, दूसरे x की निकाल लेते हैं। माइनस एक्स है, प्लस 4 है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 4 है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा। x इक्वल्स टू माइनस 4 मेरे पास दूसरे x की वैल्यू आ गई। ठीक है, नेगेटिव साइन दूसरी तरफ शिफ्ट हुआ तो मेरे पास माइनस 4 यहाँ पे आ गया। ठीक है, दो x की वैल्यूज़ आ गई, एक आ गई 10 और एक आ गई माइनस 4। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर जो मेरे पास आया था उसी से आगे कंटिन्यू करते हुए सेकंड डेरिवेटिव का आंसर लेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम बताएंगे और यूजिंग दीज टू x वैल्यूज़। ठीक है, तो ये मेरे पास आया था फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर। सेकंड डेरिवेटिव के लिए यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। लेफ्ट साइड पे भी डी बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे, और राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड पे मैं इसको आप डबल डैश ऑफ एक्स से शो कर रही हूँ, जो कि सेकंड डेरिवेटिव को ही शो करता है, और राइट साइड पे मैं इसको डी बाई डी एक्स से शो कर रही हूँ। माइनस 3x² प्लस 18x प्लस 120। ठीक है, ई डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई करें। डेरिवेटिव ऑफ माइनस 3x² मेरे पास क्या आएगा? माइनस 3 इज कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव सिर्फ
वेरिएबल पे अप्लाई करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एक्स को मेरे पास क्या आएगा, अगेन पावर रूल अप्लाई करेंगे, जो पावर है वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे, पावर में मेरे पास 2 से 1 नंबर का आ जाएगा, यानी 1 डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स मेरे पास 1 के इक्वल आता है, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास सेम यही चीज़ आ जाएगी, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 18x, 18 इज कांस्टेंट पे डेरिवेटिव नहीं अप्लाई होता, वेरिएबल्स पे अप्लाई होता है, डेरिवेटिव ऑफ x मेरे पास 1 के इक्वल आता है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 120 इज कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। पी डबल डैश ऑफ x इक्वल्स टू -3 2 हो जाएगा 6x प्लस 18 इंटू 1 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ये और ये आ गया मेरे पास सेकंड डेरिवेटिव का आंसर। ठीक है, अब जो मैंने x की वैल्यूज़ निकाली हैं वो मैंने यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं x की वैल्यू 10 पुट करूँगी, यानी पी डबल डैश ऑफ x की जगह मैं 10 पुट करूँगी, इक्वल्स टू -6x की जगह 10 पुट करूँगी, प्लस 18, ये हो जाएगा मेरे पास -60 प्लस 18, ये आ जाएगा मेरे पास -42। ठीक है, एंड -42 इज़ लेस देन 0 ना, तो फिर मेरे पास क्या एग्जिस्ट करेगा, रिलेटिव मिनिमम एग्जिस्ट करेगा या रिलेटिव मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा, रिलेटिव मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अब और जो -4 आंसर आ रहा है इसको आप लोग निगलेक्ट करेंगे, क्योंकि नेगेटिव में हमारे पास नहीं आएगा ये प्रॉफिट। ठीक है, तो नेगेटिव साइन को -4 को आप लोग निगलेक्ट करेंगे, सिर्फ एक्स की एक वैल्यूज़ को हम लोग लेके चलेंगे। उसके साथ हम लोगों ने चेक किया, हमारे पास -42 आंसर आ रहा है, जो कि मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में इन्होंने हमें बता दिया हुआ था। अब हमें मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो फाइंड करना है। मैक्सिमम प्रॉफिट हम लोग कैसे फाइंड कर पाएंगे, जो मेरे पास मैंने आपको बताया था, जो एक्स की वैल्यू आएगी जो कि आ रही है 10, वो मैंने जो क्वेश्चन का मेन फंक्शन गिवन था उसमें मैंने पुट करनी है, सो दैट हमें उसकी मेन जो प्रॉफिट है वो पता लग जाए। ठीक है, तो क्या फंक्शन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, पी ऑफ एक्स क्या गिवन था। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी ऑफ एक्स, नहीं एक्स की जगह मैं पुट करूँगी 10 पुट करूँगी, जहाँ पे आगे एक्स आएगा उसकी जगह मैंने 10 पुट करना है, यानी -x की जगह 10 और इसका आ जाएगा क्यूब, प्लस 9x की जगह 10 और इसका आ जाएगा स्क्वायर, प्लस 120 x की जगह पुट करेंगे 10 -400, ये हो जाएगा पी ऑफ 10 इक्वल्स टू नेगेटिव साइन, मतलब ये बाहर ही था, एक्स की वैल्यू सिर्फ हम लोगों ने 10 पुट करनी थी। 10 का क्यूब मेरे पास क्या आंसर आता है 1000। ठीक है, प्लस 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 9 क्या हो जाएगा 900, प्लस 120 इंटू 10 मेरे पास क्या आ जाएगा 1200 एंड -400। ठीक है, सबको डायरेक्ट सॉल्व करें, क्या आंसर आता है 700 हमारे पास आ गया इसका प्रॉफिट। ठीक है, ठीक है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमारे पास क्या आ गया है $700। ठीक है, बेसिकली आपके जो बुक के पीछे आंसर गिवन है वो है $700,000, तो मतलब ये इन्होंने यूनिट के हिसाब से, जो क्वेश्चन में यूनिट गिवन है उसके हिसाब से आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह भी ठीक है। दोबारा से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना था, फाइंड द नंबर ऑफ 100,000 ऑफ टायर्स दैट मस्ट बी सोल्ड टू मैक्सिमाइज्ड प्रॉफिट। ठीक है, मैक्सिमाइज्ड प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ा कि फंक्शन का लेना पड़ा 2 दफ़ा डेरिवेटिव। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव मैंने लिया, उसका मेरे पास ये आंसर आ रहा था। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर लेने के बाद जब मैं सेकंड डेरिवेटिव का आंसर लूँगी तो उसके लिए मुझे एक्स की वैल्यू पहले फाइंड करनी होगी, जो कि मैं क्रिटिकल वैल्यू के थ्रू फाइंड कर सकती हूँ। यहाँ से मैंने 3 कॉमन लेते हुए दूसरा ले गई, डिवाइड हुआ तो मेरे पास पीछे 0 आ गया। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे क्या अप्लाई किया, मिड टर्म अप्लाई की। मिड टर्म अप्लाई करते हुए मेरे पास एक्स की 2 वैल्यूज़ आ रही थी, एक पॉजिटिव में आ रही थी और एक नेगेटिव में आ रही थी। जो नेगेटिव में आ रही थी उसको हम लोगों ने निगलेक्ट किया, पॉजिटिव वाले को लेकर चले। फिर मैक्सिमाइज को फाइंड करने के लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव लेना पड़ा। सेकंड डेरिवेटिव का आंसर मेरे पास ये आ रहा था, जो मेरे पास एक्स की वैल्यू, जो मैंने क्रिटिकल वैल्यू फाइंड की है एक्स की, वो मेरे पास आ रही थी 10। मैक्सिमाइज को फाइंड करने के लिए हम लोगों ने एक्स की जगह, सेकंड डेरिवेटिव का आंसर में एक्स की जगह 10 पुट किया, तो मेरे पास उसका आंसर आता है -42 एंड -42 इज लेस देन 0, तो मेरे पास रिलेटिव मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों को सेकंड पार्ट गिवन था कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना था। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो हम आप लोगों ने एक्स की वैल्यू निकाली होगी उसको आप लोगों ने मेन क्वेश्चन के फंक्शन में पुट कर देना। ठीक है, तो उसका हमें प्रॉफिट मिल गया, जो कि आ रहा था 700। ठीक है, तो $700,000 भी आप लोग लिख सकते हो और इस तरह भी ठीक है। समझ में आई बात। अच्छा, या फिर आप लोग इसके आगे यूनिट लगा दें 100,000। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप लोगों ने मुझे ये भी बताना है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, क्या ये हेल्पफुल है या नहीं है, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि मेरी सारी वीडियोस आपके तक टाइमली पहुंच जाएँ, और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। दुआओं में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।